ओम शांति। आज हम बात करेंगे आत्मा के बहुत ही अजीज विषय पर, गुण पर, जिसके बारे में सभी परिचित भी है, चाहते भी हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं, और चारों ही तरफ इस गुण का बोलबाला भी है, और वो है खुशी। खुशी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते भी हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हम देखते हैं कि खुशी के हर कोई चाहने वाले हैं, पर फिर भी एक समस्या या एक प्रश्न आज सभी के मन में है कि खुशी कैसे मिले, या हम सदा खुश क्यों नहीं रह पाते। और हम ये देखते भी हैं कि इंसान अपने सारे प्रयास खुशी को पाने के लिए करता भी रहता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए मनोरंजन के साधन जुटाता है, खुशी के लिए पिकनिक पे जाता है, खुशी के लिए कुछ वैरायटी खाता है। ये सब कुछ करते हुए फिर भी हम देखते हैं प्रश्न उसका वहीं पे है, वो है कि अभी भी हम खुश नहीं हैं, हमारी खुशी गुम होती है। या फिर ऐसा कहते हैं कि हमें बात बात में गुस्सा बहुत आता है, या हमें चिड़चिड़ापन आता है, या किसी को रोना आता है, कई उदास रहते हैं, कई परेशान रहते हैं, कई डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये सब निशानियां हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास खुशी की कमी है। तो खुशी की कमी है जब हम ये समझ चुके हैं, तो अब ये खुशी कहाँ से आएगी। अब हर कोई चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सब कुछ हो। ऐसा क्या हो सकता है कभी कि जैसा मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसा ही हो। परिस्थितियाँ, वातावरण, व्यक्ति, ये हमेशा बदलता रहता है। एक्चुअल में चेंज इज़ द रूल ऑफ वर्ल्ड, नेचर। चेंज तो होता ही रहना है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सोचेंगे कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले, और हम जब सोचेंगे कि मैं जब भी ये बात सोचती हूँ या करती हूँ कि मैं सोचूं कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए तो मैं खुश रहूँ, सामने वाला व्यक्ति मेरा कहना माने तो मैं खुश रहूँ, परिस्थिति मेरे अनुसार हो तो मैं खुश रहूँ, वातावरण सर्दी गर्मी बारिश मेरे जैसी हो तो मैं खुश रहूँ, तो वो व्यक्ति फिर कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह सकता। क्योंकि नेचर का रूल है, सब कुछ बदलता है। इवन इंसान का मन भी हर घड़ी बदलता ही रहता है। इसलिए अगर परिस्थितियाँ, व्यक्ति, इन पर अगर हमारी खुशी आधारित है, फिर तो हम शायद ही खुश रह पाए। तो हम क्या करेंगे सदा खुश रहने के लिए? सदा खुश रहने के लिए हम सभी को अपने अंतर मन में ही खुशी को ढूंढना पड़ेगा, खुशी को लाना पड़ेगा। एक होता है कि मैं खुश रहने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ, और एक है कि मैं खुश होकर के कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दोनों बातों में कितना अंतर है, खुश होके करने में और खुश होने के लिए करने में। तो जब भी मनुष्य खुश होने के लिए कुछ करना चाहेगा, तो तब तक वो खुश तो नहीं होगा। उसके मन में हमेशा द्वंद्व चलेगा कि मैं इससे खुश होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इसलिए हमें ये करना है कि मुझे हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है। जब तक मैं हर परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, एट प्रेजेंट, जब तक मुझे ये बात ना समझ में आए कि इस समय मेरी खुशी का कारण क्या हो सकता है एट द प्रेजेंट टाइम। जैसे कि स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के लिए खुशी कैसे मिलेगी जब वो अच्छे मार्क्स से पास होंगे, जहाँ वो चाहते हैं उस जगह पे उनको एडमिशन मिलेगी। उस टाइम पे उनके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ होगी पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो खूब पढ़ लिए,
खूब अच्छे मार्क्स भी ली, फिर भी जो चाहिए उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे, फिर उससे भी हम उदास हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में मुझे सबसे पहले इम्पोर्टेंस किस बात को देना है जो आगे चलकर हमेशा ही इस समय का, इन बातों का मुझे हमेशा ही नाज होता रहेगा, खुशी होती रहेगी। और इसलिए मुझे इस समय को पहले महत्व देना ज़रूरी है। खुशी दो कारणों से गुम होती है। एक होता है हम कंपेयर करते हैं और दूसरा है भूतकाल के एक्सपीरियंस हमारे पास है। दोनों बातों के कारण, सबसे ज़्यादा इच्छाओं के कारण हम कभी भी पूर्ण रीति से खुश नहीं रह पाते। तो कहते अगर इच्छाओं को ही कम कर दोगी तो संसार में ऐसी कोई भी दूसरी शक्ति नहीं जो आपको खुशी दे सके। केवल आपकी इच्छाएं जितनी सीमित होगी उतना आप सदा खुश रह सकेंगे। खुश रहना है और खुश करना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम शायद इस समय खुशी मांग रहे हैं। जब भी किसी के पास जाते हैं हम सोचते हैं मुझे सम्मान मिला तो मैं खुश हो गया, मुझे कुछ अच्छा खाने पीने को ट्रीट किया गया तो मैं खुश हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि ये चीज़ें सदा काल हमें खुशी नहीं दे सकती। तो खुशी का एकमात्र कारण है, वो है स्वयं को स्वयं से स्वीकार कर लेना। हर परिस्थिति में स्वयं की हेल्थ को, स्वयं की इकोनॉमिकल परिस्थिति को, स्वयं की पारिवारिक परिस्थिति को जैसे ही हम स्वीकार करके फिर हम आगे के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे ही चीज़ को हम स्वीकार करके खुश रह सकते हैं। तो मुख्य कारण हुआ खुश रहने का, वो है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, ना कि एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन तो हमेशा ही हमें दुख देंगे, तनाव बढ़ाएंगे। और तनाव के तो आजकल कई कारण हैं। संसार में तो आज कहा जाता है कि जहाँ देखते हैं वहाँ दुख ही है। इवन ऐसा कहा गया, नानक दुखिया सब संसार। माने संसार में चारों तरफ दुख, अशांति का ही वातावरण है। लेकिन उसको बदल नहीं सकेंगे हम। हमें स्वयं को ही बदलना है। हमें स्वयं को, परिस्थिति को, बातों को, घटनाओं को हम जैसे ही स्वीकार करेंगे तो हम खुश रह सकेंगे, खुश रह सकेंगे, सुखी रह सकेंगे। तो खुशी की पहली पहचान है चेहरे पर स्माइल। कहते हैं अगर एक व्यक्ति स्माइल करता है बिना किसी कारण से तो उसको देख करके और 10 व्यक्ति स्माइल करते हैं। स्माइल या खुशी एक फैलने वाला रोग है। इसको कहेंगे कि जैसे एक ने स्माइल की तो अचानक अपने आप ही सभी खुश होने लगते, स्माइल करने लगते हैं। तो हम भी अपने आप में पहले खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और खुशी बांटते रहे। कैसे? हर बातों को स्वीकार करके। तो स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और सहजता से उन चीज़ों को पार करें। ऐसे ही हम खुश रह सकेंगे, खुशी बांट सकेंगे। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। तो हमें इसमें से क्या पसंद है? गम, रोग या खुशी? तो हम सब चाहते हैं खुश रहना। तो इसीलिए मुस्कुराते रहेंगे, अपने आप को हर बातों के लिए तैयार करेंगे कि मैं खुश नहीं रहूँगा तो कौन खुश रहेगा। इंसान को ही मुस्कुराने का एक वरदान है, खुश रहने का वरदान है। देखो जानवरों को हम कितना खुश देखते हैं, बहुत कम। उनको कहाँ मुस्कुराना आता है। तो मुस्कुराना तो इंसान की पहचान है। तो इसलिए अपनी इस पहचान को हमेशा बनाए रखे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने आप में मस्त रहे। दुख का कारण तो कई बार ये देखा जाता है कि हम अपने ही किसी बचकानी हरकतों से दुखी होते हैं। भविष्य में जब भी जाकर के हमारे दुख के बारे में हम सोचेंगे तो आप पाओगे कि आपको हंसी आएगी, आपको पश्चाताप आएगा कि मैं किस बात के लिए परेशान हो रहा था। वो परेशानी का कारण केवल और केवल कुछ हमारी बचपनी हरकतें ही होती हैं।
नादानियाँ होती है जिस वजह से हम नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जब मैच्योरिटी आती है तो व्यक्ति उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। इट मीन्स अपने माइंड को स्टेबल करके, स्वीकार परिस्थितियों को करके वो खुश रह लेता है। और इसीलिए ऐसी बातों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान ना हो करके अपने आप को उन चीज़ों में ढालने का प्रयास करते रहें, तभी हम खुश रह सकेंगे और खुशी बांट सकेंगे। तो आइए हम सभी मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, खुशी बांटते हैं। थैंक यू। ओम शांति।